और चलिए, अब ये कहना चाह रहा है हमें कि सर एक्सेप्टेंस के रूल क्या होते हैं। एक्सेप्टेंस के रूल क्या होते हैं? तो एक्सेप्टेंस का रूल नंबर वन है, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी absolute and unqualified. Acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be absolute and unqualified. जेनिका, absolute and unqualified यानी जो बोला गया था ऑफर में वो पूरा का पूरा, और उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसा ऑफर वैसा एक्सेप्टेंस। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसमें कोई भी टर्म्स डालने का नहीं, चेंज करने का नहीं। यानी आपकी एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? मिरर इमेज होनी चाहिए। किसकी मिरर इमेज माही? आपकी ऑफर की मिरर इमेज होनी चाहिए। आपके ऑफर की मिरर इमेज होनी चाहिए। एनी चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर विल अमाउंट टू डैश। अगर चेंज किया तो क्या माना जाएगा? काउंटर ऑफर। उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट किया है, लेकिन कैसे? क्वालिफाई करके। इसको कानून क्या बोलता है? कानून उसको इनवैलिड बाय लॉ कहता है। बच्चों, अगर एक्सेप्टेंस हुई है, वो भी कैसी? मिरर इमेज वाली। वो भी कैसी? साफ सुथरी, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। तो उसको क्या माना जाएगा? उसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस को करते हुए एक्सेप्ट आपने कुछ टर्म्स को चेंज कर दिए तो उसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और जब उसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इनवैलिड बाय लॉ। यानी एक्सेप्टेंस हमें कैसे होनी चाहिए? जैसे पापा मम्मी को बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, समझा। कोई चेंज करने की पापा इच्छा नहीं करते मम्मी को, तुम जो बोलो सही। और आप जो चेंजेस करो उसे हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। प्लीज पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर वन, कंफर्म फास्ट। मंथन मेहता, मुस्कान सोनी, हार्दिक पटनी, हिजम दोषी, देवयानी सुहानी, श्रेया, लक्ष्य, हिमांशु और प्रांकर। पलक, इतने बच्चे मुझे अभी दिख रहे हैं। बाकी बच्चे बोलेंगे सर हम भागे हैं। नहीं, अब मुझे ध्रुव दिख रहा है, जनिका दिख रही, दिशा दिख रही, नकुल दिख रहा है, माही, देव, पलक, मयूरी, भावी एंड परिहर दिख रहा है। उसके बाद हनी, तनेश और उपाध्याय। श्रेयांश, this is the last warning to you. Last warning. Completely last. I will not reassess you next time. Never. क्योंकि तेरे पास कोई रीजन नहीं है कैमरा ऑफ रखने का। बराबर श्रेयांश? तेरा कैमरा तो लेंस बराबर का, तेरा शक्ल ऊपर जा रहा है। नहीं नहीं, क्यों ऑफ किया कैमरा आपने? फिर अब ऑन रखूंगी। जो बच्चे को कैमरा ऑफ रखना है कोई रीजन से, उसकी जिम्मेदारी बनती है मुझे मैसेज करने की कि उसको कैमरा ऑन क्यों नहीं रखना है। आप ये नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दीजिए। हार्दिक, कैमरा लॉगिन नहीं, ऐप लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो मैसेज मैंने दिया है उस पर मैसेज कर दे, तुझे रिप्लाई आ जाएगा। मैं अभी नहीं था यहाँ पे, लेकिन आज मैसेज वापस कर दे, यू विल गेट रिप्लाई। एक और चीज मुझे आपको बतानी थी। कोई कोई बच्चा पूछता है मुझे कि सर ऐप, मुझे ऐप चाहिए लेकिन मुझे सिस्टम पे, लैपटॉप पे या कोई टैबलेट पे ओपन करना है वीडियोस, मुझे फोन पे वीडियोस नहीं देखना है। राइट? ऐसा कुछ करना है आपको तो भी पॉसिबल होगा, बट एक्सेस जो आपको मिल रहा है विदाउट एनी फीस ऑन द ऐप। दिक्कत सिर्फ इतना है कि जो हम ऐप यूज कर रहे हैं उनको हमें एन्क्रिप्शन कॉस्ट देना पड़ता है। अगर वही चीज हम कहाँ देखें? लैपटॉप पे, टैबलेट पे देखना चाहे तो दैट्स अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, अराउंड ₹500 फॉर द एंटायर syllabus. Only ₹500 which we pay to the third party, right?
तो अगर आपको लैपटॉप पे देखना है तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एंटायर ऐप, एंटायर कंटेंट फॉर यू पीपल, नॉट द आउटसाइडर्स, फॉर यू पीपल, जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा, आपका फोन नंबर देना पड़ेगा, और वो ईमेल आईडी वो फोन नंबर एक ही कोई भी सिस्टम पे एक्टिवेट होगा, और वो सिस्टम पे आप पूरा कोर्स देख पाओगे, जिससे से मैं अपलोड करते जाऊंगा। किस पे? लैपटॉप पे या टैबलेट पे, बाय जस्ट पेइंग एनक्रिप्शन कॉस्ट दैट वी पे। उससे क्या होता है ना, एनक्रिप्ट होने पे वो डेटा लीक नहीं हो पाएगा। दैट्स द ओनली थिंग व्हाट वी वांट टू डू। एनीवन हु वांट्स टू डू इट कैन मैसेज जूईएमएस राइटिंग आई वांट टू एनक्रिप्ट ऑन लैपटॉप, आई वांट टू एनक्रिप्ट ऑन अ टैबलेट, एक्सेट्रा। ठीक है, खत्म। तो वो मत अभी मत पूछना मुझे वो बात। क्या आपने पॉइंट नंबर वन पढ़ लिया सब लोगों ने? एनी डाउट्स टू दिस पॉइंट नंबर वन? प्लीज कंफर्म। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? दिशा, एनी डाउट? चलिए एग्जाम्पल को पढ़िए। एग्जाम्पल, पढ़ लिया एग्जाम्पल सब लोगों ने? इट वॉज नॉट एन अनक्वालिफाइड, यानी वो क्या था? क्वालिफाइड था। नॉट अनक्वालिफाइड यानी क्वालिफाइड। डू यू अग्री? ठीक है। पॉइंट नंबर टू को 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर थ्री का आपको पता ही है, इट मे बी डैश। दिशा, अगर एग्जाम में हमें लिखना पड़े ना बेटा, तो मैंने सिर्फ ये क्यों लिखा है टू मेक इट सिंपल, लेकिन आपको कैसे लिखना है जो हमने यूनिट नंबर वन में लिखा था, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, नीचे लिखना है a contract can be made by an acceptance which may be expressed, that is oral or written, or which may be implied, that is by conduct of behavior between parties or by law। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने कहीं और, इससे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है इसके नीचे। आर यू क्लियर विद दिस? एक्सप्रेस यानी क्या और इम्प्लाई यानी क्या? नाउ आई एम आस्किंग यू अ फ्रेश क्वेश्चन which will amaze yourself in the world of learning again. Let me ask a student here. चलो 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 चलो। हिमांशु किधर है? हिमांशु यस सर। किधर है तू? हाँ ये रहा। हिमांशु मैं तुझे स्पॉटलाइट करता हूँ मेरे साथ। हम एक क्वेश्चन हिमांशु को पूछेंगे, ठीक है एवरीवन उसका, और देखते हैं हिमांशु आंसर दे पाता है या नहीं। हिमांशु इफ यू कांट देन यू हैव टू आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है? हिमांशु, एक्सेप्टेंस करते वक्त ऑफर ने कहा था कि आपको अगर अप्लाई करके हाँ बोलनी है हमें, तो आपकी हाँ थ्रू ईमेल होनी चाहिए। इनको आपकी एक्सेप्ट मोड से होनी चाहिए, ईमेल से होनी चाहिए, और कोई मोड से नहीं होनी चाहिए। तो इसका मैं बता दिया था। मान लीजिए वो मुस्कान को आपने ऑफर की थी, मुस्कान ने रिप्लाई किया थ्रू एनी अदर मोड, दैट इज एसएमएस या व्हाट्सएप, क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा, हाँ या ना? सर ईमेल का बोला है तो फिर ऐसे केस में तो वो दूसरे मोड से करेंगे तो अपन तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे ना फिर, मतलब ईमेल का ही बोला। अपन मत बोल, अपन नहीं, अपन नहीं, सर मतलब तू, हिमांशु। हाँ, मेरे को भी ले लिया, मुझे घसीट लिया उसके अंदर, मेरे को भी घसीट अभी। क्या तू चाहता है कि एनीवन योर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वांट्स टू आंसर दिस एंड शेयर सम व्यूज विद हिमांशु? फोन ऑफ फ्रेंड किया तूने, किसी को आंसर देना है क्या? श्रेयांश को देना है आंसर, देव को देना आंसर, देव श्रेयांश। क्या लगता है श्रेयांश आंसर तेरे को? चलिए, आई थिंक सबका आंसर सेम है। चिरायु सेम आंसर, एवर हैविंग सेम आंसर। जय देव सेम आंसर। भूमि,
भूमि सेम आंसर। भूमि, भूमि को गुस्सा आ रहा है। भूमि कितना अच्छे लगते हो आप जब आप स्माइल करते हो। गुस्से में रहते हो पूरा दिन। मोमेंटम में आओ, कम ऑन। गिव मी द आंसर, कम ऑन, ट्राई करो बेटा, क्या है आंसर आपका, बताओ। बोलो भूमि। No, sir, it will not be acceptance वाई? because it was through email, but he has sent something like WhatsApp or. चलिए, एवरीवन प्लीज रीड दिस लाइन। पॉइंट नंबर 4 को पूरा पढ़िए, और उसके बाद है ना, ये जो एरो केयर एरो, ये वाला ऑब्जर्वेशन पढ़ना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ABC पढ़िए सब लोग। मैं प्रियांश को भी देखते जाऊंगा, या हिमांशु को देखते जाऊंगा। आप सबने पढ़ा? ये पढ़ने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है मैंने, वो भी पढ़ लीजिए पूरा, हिमांशु जी। चलिए, हिमांशु जी क्या लगता था आपको, अब क्या लग रहा है? सर अभी भी मतलब वही है कि अगर प्रिस्क्राइब में नहीं करा तो एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे जब तक जो ऑफरर है, मतलब अगर मैंने ऑफर करा और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने मतलब किसी और फॉर्म में मेरे को कम्युनिकेट कर दिया, और अगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो उसे एक्सेप्टेड मानेंगे। बीच में कौन है? अभी भी क्यों बोला तूने, अभी भी क्यों बोला, अभी भी सेम? मतलब सर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अगर नहीं करा तो अगर वो मतलब मुझ पे डिपेंड करता है ना, मतलब जिसने ऑफर दिया। नहीं, अगर नहीं, देख, सोच थोड़ी सी चेंज करनी है हमें। इफ ऑफरी accepts in any other mode, it is deemed to be accepted। सर सी वाला पॉइंट समझ नहीं आया। माताश्री 2 मिनट रुक जाइए बस, 2 मिनट सिर्फ, 2 मिनट सिर्फ। तीसरा पॉइंट हमें ये सिखाना चाहता है कि जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस भेजा है, लेकिन भेजने का मोड, भेजने का जरिया अलग है। श्रेया,
when you have different mode of communication, that does not mean it is not communicated. That does not mean it is not. It means it is communicated through other means. यानी फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ईमेल के बदले व्हाट्सएप कर दिया, बराबर है। अब व्हाट्सएप में आपने उसको सीन किया, यानी कम्युनिकेट तो हो गया, लेकिन आपका जो मोड है वो क्या है, दिशा, व्हाट्सएप इंस्टेड ऑफ ईमेल। अब अगर दिशा लिखे, सर प्लीज, आई हैव टोल्ड यू, प्लीज रिप्लाई थ्रू डैश, प्लीज रिप्लाई टू ईमेल, ऐसा आपने लिखा तो ऑब्जेक्शन माना जाएगा एंड नॉट एक्सेप्टेंस। आपने कुछ नहीं लिखा, यानी आपने उसे मंजूर कर दिया, यानी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो थ्रू एनी अदर मीन्स अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मीन्स, सुहानी, उसके बावजूद वो क्या माना जाएगा, उसके बावजूद वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कहाँ गया हिमांशु? हिमांशु, देख, लॉ कहना चाह रहा है बेटा कि आपको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, और तूने कहा ना मेरे कंट्रोल में है। देख दोस्त, देख दोस्त, तेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है पता है हिमांशु? तूने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? तूने कुछ नहीं किया तो क्या माना जाए? तू अगर ऑफरर है, तूने कुछ नहीं किया तो क्या माना जाएगा? फिर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। एग्जैक्टली exactly. इसीलिए तेरे कंट्रोल में नहीं है। तूने कुछ रिएक्शन, श्रेया उसको व्हाट्सएप आ गया, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, तो फिर भी वो एक्सेप्टेबल मानी जाएगी, इसलिए तेरे कंट्रोल में नहीं है हिमांशु। तू ऑब्जेक्ट करेगा तो तेरे कंट्रोल में जाएगी, तू ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तो तेरे लिए वो क्या बन जाएगी, प्रॉमिस बन जाएगी, तुझे भी निभाना पड़ेगा। तो कहानी ऐसे बनती है कि कितना इजीली बच्चा फंस सकता है ऐसे क्वेश्चंस में, कितना इजीली। 50 बच्चों में से एक बच्चे को भी विचार नहीं आ सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इससे हमें समझ आती है कि आप ऐसी ऐसी जगह पे हितेश हम लोग फोकस कर रहे हैं जो यूनानिमसली आंसर क्या बनेगी। एग्जाम में भी ये सब चीजें छोटी छोटी जगह पे लिखी हुई है, रिदम। यू कैन नॉट जज इफ यू रीड द एंटायर बुक, इसका मतलब ऐसा होता है। मैं आपको गारंटी का लिख के देता हूँ, अगर मैंने हिमांशु को क्वेश्चन नहीं पूछा होता और मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं दिया होता हिमांशु, तो आई बेट यू पढ़ने के बाद भी रियलाइज नहीं होगा। दो चीजें मैं पूछ रहा हूँ रिदम। मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा नहीं होता और मैंने अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिया नहीं होता, तो आप फिर भी पता है क्या मानते हैं? आप पढ़ने के बाद भी यही मानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लैंग्वेज वैसे लिखी जाती है, वी जस्ट हैव टू मेक यू फोकस। तो आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आपका टाइम बचा रहे हो ज्यादा। व्हेन यू स्टडी विद अ टीचर, मैं हूं या कोई भी हो, व्हेन यू स्टडी विद अ टीचर, यू गेट एडवांटेज ऑफ व्हाट टू बी डन, हाउ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लर्निंग का। एनीवेज, ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ एक और बार पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। A, B and C। और अभी हमारे माता श्री पलक को कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो बेटा। बेटा भी बोला, बोलो। माता भी बोला। लाइव अपडेट भी दे दूं, CSK का विकेट गिर चुका है, 0 पे, 0 रन पे सचिन रविंद्र आउट हो चुके हैं, 2 ओवर 7 रन 1 विकेट। लाइव सुनने के लिए लेक्चर में बने रहो, ठीक है। ड्रीम 11 मत खेलो।
आई होप अभी तो पढ़ लिया होगा शांति से, एकदम शांति से। ठीक है। नाउ श्रेया इज गोइंग टू इंटरप्रेट पॉइंट नंबर 5, और श्रेया को मैं रिप्लेस स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। हिमांशु गया, श्रेया आ गई। Rejected offer can be accepted only if renewed by offerer. Mandan, be ready. Rhythm, be ready. Chirayu, be ready. अरे श्रेया, टेल मी। एक सेकेंड ना, बोलो। सर रिजेक्टेड ऑफर तभी रिन्यू हो सकता है जब ऑफरर बोले। सॉरी, क्या कहा आपने? आपने फिफ्थ पॉइंट पढ़ने को बोला हाँ था। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, तो रिजेक्टेड ऑफर तभी रिन्यू हो सकता है जब ऑफरर बोले। समझ ही नहीं रहा क्या बोल रहे हो। रिदम दोषी क्या बोल रहे मैडम, बता तुम। सर रिजेक्टेड ऑफर तभी वापस रिन्यू कर सकते हैं जब ऑफरर हाँ कर दे या उसकी इच्छा हो। यानी? तो सर मतलब अगर ऑफरर चाहता है कि रिजेक्टेड ऑफर वापस से रिन्यू हो जाए तो कर सकते हैं अगर ऑफरर की इच्छा हो। यानी अगर रिदम दोषी ने किसी लड़की को प्रपोज किया, उस लड़की ने मना कर दिया, मना करने के बाद लड़की ने वापस हाँ बोला। अब जो लड़की ने हाँ बोला, तब क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? लॉ बोला नहीं। अब जब वो हाँ बोल रही है, तो वो हाँ नहीं बोल रही, वो ऑफर कर रही है। जब तक रिदम एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो बन सकता नहीं। मतलब एक बार अगर आपने आपकी ऑफर को रिजेक्ट कर दी है, उसके बाद एक्सेप्टेंस करोगे, तो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। वो एक शुद्ध ऑफर मानी जाएगी, जिसके लिए रिदम जिम्मेदार होगा एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। डू यू एग्री एवरीवन? एनी डाउट्स विद दिस लाइन, पलक? नो सर, नो डाउट। पलक, मुन्नाथ? सर यहाँ पे रिन्यूड वर्ड का यूज हुआ है। हाँ, उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो ये हुआ ना कि कोई गलती को सुधार के और वापस से उस कॉन्ट्रैक्ट को लाया रिन्यूड जाए। यानी, रिन्यूड यानी यहाँ पे रिदम ने वापस मौका दिया एक्सेप्ट करने का। अपनी ऑफर को क्या कर दिया? जागरूक कर दिया, ऑफर को एक्टिवेट कर दिया। आप जो बोल रहे हो सुधारने को, रैटिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रैटिफाई। रैटिफाई बोलते हैं उसको, सुधारने को रैटिफाई बोलते हैं। रिन्यू यानी मुझे बोला हाँ हाँ तू हाँ तू अभी भी चालू है अपना, अभी भी अवेलेबल तेरे लिए। उसके बाद वहां बोले तो फिर एक्टिवेटेड। लड़की ने फोन किया, रिदम अभी भी सिंगल है? हाँ हूँ। तो वो बात की जो बात बाकी थी वो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? बोला हाँ। ठीक है, तो मैं अभी हाँ बोलूँ? बोल दे। ऐसे सिचुएशंस में हम क्या कहते हैं? आपकी ऑफर क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूँ। मानिए श्रेया कहीं शॉपिंग करने गई और श्रेया ने बोर्ड देखा था, ऑफर वाले टिल 20th of January. She reached on 21st to the same store. And when she reached 21st, she was aware of the fact that the offer standing is already lapsed. She requested, may I get some benefits of the offer available till yesterday? Can you please have something for the same? And at that journey, if the company says, okay, ma'am, we are fine with it, we'll give you the same discount which you had yesterday. और ऐसा कहने पे हिमांशु, ऐसा करने पे
ऐसा करने पे व्हाट विल हैपन टू द लॉ? लॉ कहता है कि तब जाके वो एक्सेप्ट हो सकता है। मतलब कंपनी चाहती तो बोल देती नो मैम यू कैन नॉट अवेल द ऑफर टुडे, इट्स ऑलरेडी लैप्स्ड। पर कंपनी ने ओके मैम वी हैव टॉक टू अवर टीम एंड दे हैव अलाउड अस टू गिव डिस्काउंट टू यू व्हिच वाज अवेलेबल यस्टरडे। ये मोस्टली होता है कौन से स्टोर में पता है माही? सोमनीला, क्रोमा, विजय सेल्स, इस सब में ना अगर आप जाओगे ना 26 जनवरी को, 15 अगस्त का सेल, 26 जनवरी का सेल जब होता है ना, देन दे से ऑफर फॉर नेक्स्ट 3 days 4 days। मतलब येस्टरडे यू वेंट टू द स्टोर, बहुत भीड़ था, फिर आपने बात किया तो बोला मैम आज बहुत ज्यादा भीड़ है कल हम आते हैं। फिर आप कल जाते हो तो कहते हैं कल मैम डिस्काउंट तो वो खत्म हो गया। ठीक है तो मुझे नहीं खरीदना है आपसे। ओके ओके वेट मैम लेट मी टॉक टू द टीम, लेट मी ट्राई समथिंग फॉर यू। ओके मैम वी हैव टेकन टू आवर मैनेजर, दे हैव सेड अस दे विल गिव यू द सेम व्हिच वाज अवेलेबल यस्टरडे। वो क्या कर रहे हैं? अपनी ऑफर को रीन्यू कर रहे हैं। तब जाके आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आपको भाषा समझ में आई होगी, समझी होगी। आगे बढ़े। चलिए अभी आएंगे हमारे पिक्चर में चिरायु और मंथन, दोनों पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6। पढ़ लिया? चिरायु पढ़ लिया? बाकी सब बच्चों ने देख लिया? चलिए हम पूछते हैं चिरायु और मंथन से, साथ में रखते दोनों को। मुझे एक्चुअली 3 लड़के चाहिए इस पार्ट पे। मैडम आपको मैं फ्री कर देता हूँ। जूम कितना अच्छा है पता है बच्चों? जूम इज बेटर देन जूम इज बेटर देन फेस टू फेस। यहाँ पे आपको माँ का आशीर्वाद भी मिल सकता है लेकिन फेस टू फेस में नहीं मिल पाता। जूम इज बेटर देन फेस टू फेस, डू यू अग्री? एक दिन है ना मैं लेक्चर ले रहा सीए फाइनल का, श्रेया, एंड फाइनल सीए में ना दैट वाज लेक्चर वन ऑफ द स्टूडेंट, नीनाद मेहता नाम था उनका, मुझे अभी भी याद है। लेक्चर नंबर 1 था उसका। वो बेचारा लेक्चर लेने बैठा सुबह 8 o'clock को, और मम्मी आई वो थाली लेके, दिया थाली लेके, मम्मी ने एकदम मस्त ये किया भाई। हाँ हाँ। वो तो मम्मी तो एकदम इमोशनली, मेरा फाइनल सी का मेरा मेरा फाइनल की एग्जाम का पहला लेक्चर अटेंड कर रहा है, सब दिया बत्ती किया, तिलक विलक लगाया, और ऑल ऑन पेपर रिकॉर्डेड। तो ये तो एडवांटेजेस, कुछ फायदे भी होने चाहिए। अजीत भाई 5 मिनट। बच्चों पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, acceptance must be taken by express or implied means but not by silent means। कहाँ गए हमारे चिरायु और मंथन, बता। सर जो एक्सेप्टेंस है, अगर जब तक ऑफरी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा है तब तक उसको एक्सेप्टेड नहीं मान सकते। जो ऑफर है जब तक ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं करा तब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। नेगेटिव मीन्स में नहीं होना चाहिए। बराबर बोल थोड़ा। सर इफ किसी ने ऑफर करा है और जो ऑफरी है अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा है तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। किसी भी नेगेटिव मीन्स को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते जब तक उसने उसके लिए हाँ नहीं करी है। ठीक है और कुछ? चिरायु तुझे क्या लगता है? सर एक्सेप्टेंस या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में होना चाहिए। साइलेंट को एक्सेप्टेंस नहीं माने। या तो कंडक्ट बाय पार्टी होना चाहिए या फिर वर्ड और चलिए मंथन बोला है, आंसर देने में भी बहुत बोला है। मंथन ने 3 लड़कियों को प्रपोज किया, कितने लोगों को प्रपोज किया? 3 को। हमें ये पहचानना है किसने हाँ बोला किसने नहीं बोला, बराबर? नहीं रेडी? मंथन ने प्रपोज किया पूजा को, और पूजा ने हाँ बोला, जेन्युइनली हाँ बोला। पूजा ने लेटर में रिप्लाई किया, लिख के लेटर पे व्हाट्सएप पे आई लव यू टू।
माना, एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। सेकेंड टाइम पे मंथन ने दूसरी कोई लड़की को प्रपोज किया। वो लड़की ने, वो लड़की शर्माई, स्माइल दिया, मंथन ने फुलाब गुलाब का फूल दिया, उसने ले लिया। क्या उसने हाँ बोला या नहीं बोला? हाँ बोला या नहीं बोला? गुलाब का फूल लिया, शर्माई और स्माइल दिया। क्या लड़की ने हाँ बोला या ना बोला? अरे बोलो ना। उन लड़कियों को पूछे, टीचर क्या होता है, ये लड़का जब लड़की को रेड रोज दे के, स्माइल दे के शर्माए, तो इज इट यस और नो? Sir, it is yes. एनीवन सेज नो? मुस्कान को लगता है नो। ना मुस्कान? मुस्कान तुम लोग कैसे हाँ बोलते हो? मारा मारी करके हाँ बोलते हो क्या उसके साथ? मारो पहले, मार के देखो उसको, मार मार खाता है क्या नहीं। घर पे शादी कर मार खाएगा कि नहीं देख लेते हैं अभी से। ऐसा कुछ देखते हो? अलग टेस्ट है क्या तुम लोग का? हाँ, नहीं ना। अगर मान लीजिए सिचुएशन नंबर 3 पर लड़का लड़की को प्रपोज करता है, उसके बाद जैसा अभी कपिल शर्मा बैठा है, रिएक्शन लेस लड़की हो जाए, क्या हो जाए? रिएक्शन लेस ना, कोई रिएक्शन ही नहीं शरीर पे। हमारे पास लाइव एग्जांपल पड़े हैं, जरा सा रिएक्शन नहीं। तो क्या बनोगे, हाँ या ना? रिएक्शन ही नहीं है, हाँ या ना? No. अरे हाँ या ना? नो है सर, नो ना। ना। नो बोलता है। देखो यहाँ पे ना बेटा, सुनो बेटा, ना भी गलत आंसर है सच बोलूं तो। एक्सेप्टेंस भी नहीं है और रिजेक्शन भी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है। लॉ कहना चाह रहा है साइलेंट को क्या नहीं मानना चाहिए? आपकी चुप्पी को एक्सेप्टेंस नहीं मानना चाहिए। लेकिन बंदे ने कुछ रिएक्शन दे दिए होते, जैसे जब जब मैं, क्या नाम है उस मैडम का, कहाँ गए भाई? अरे यार मैडम, वीडियो ऑन कर दे तो ऑफ कर दे। भाभी, भाभी को वीडियो ऑन कर, भाभी। नहीं, भाभी नहीं थी वो, भगवान। शिट, आई मिस्ड। मैडम है कि नहीं गए? अरे, एक मैडम है ना जो अभी आज सुबह मैंने बोला ना आपको कि मैडम आप हंसो, उस समय क्यों रहते हो, कहाँ गए वो मैडम? आई फॉरगॉट, चलो जाने दो। तुम लोग बदमाश हो, बोलते भी नहीं हो कौन थे वो। हद है तुम लोग का। Yes, sir. भूमि। भूमि कहाँ गई? भूमि ये रही। अब ये भूमि मैडम कैसे हो? एकदम रिएक्शनलेस, एकदम रिएक्शनलेस, उसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। बट अगर आप आपके बिहेव, एक्सेप्टेंस साइलेंस से भी नहीं हो सकता। यानी कुछ ना करना एक्सेप्टेंस नहीं, लेकिन स्माइल देना कुछ करना है, शर्माना कुछ करना है, आंख मारना कुछ करना है, गुलाब का फूल लेना कुछ करना है, उसको साइलेंस मान सकते हैं? नहीं। कपिल शर्मा को देखो, एकदम साइलेंट। उसको लॉ कहता है कि जब आप एकदम साइलेंट हो, जीवन में ऐसे बच्चे भी हो सकते, कपिल तो सुधर में हंस थोड़ा भाई अभी। शाबाश। तो जीवन में साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। बट भगवान के नाम पे इम्प्लाइड बिहेवियर को साइलेंस मत मानना। आई रिपीट, इम्प्लाइड बिहेवियर को साइलेंस मत मानना। इम्प्लाइड बिहेवियर को साइलेंस मत मानना। और मंथन ऐसे समझा जिसे समझे, ऐसे नहीं जिससे कभी ना समझे। ठीक है? मन की बातें मन में रहेगी, कोई काम की नहीं। एनीवेज, मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 देखा आपने, ये 7 पॉइंट पढ़ लीजिए फटाफट से, लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है। ठीक है, आज मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। आई एम नॉट वेल टुडे, बट आई वांटेड टू मीट यू बिकॉज कल मैं आपको मिला नहीं था। सो जस्ट आई वांटेड टू बी देयर एटलीस्ट फॉर सम टाइम। तो मैं आया तो थोड़ा, आई वॉज फिट इनफ, बट फिर भी कल बहुत, कल मैं मेरे, आई वेंट टू माई नेटिव प्लेस फॉर, क्या था हम लोग के यहाँ का, माता जी का दर्शन था, वो पूजा था। आई वेंट टू सिक्स मंदिर इन अ डे, एंड आई केम बैक अगेन मॉर्निंग टुडे। इतना इतना हीट था वहां पे, इट वॉज समथिंग विच वॉज नॉट, आई एम नॉट यूज टू दैट हीट। तो डिहाइड्रेशन लेवल वॉज वीकनेस लेवल पे। लेकिन आप 7 पॉइंट पढ़ लीजिए,
और फिर हम माचिस करके लेक्चर खत्म करते हैं। Acceptance is what a lighted matchstick to a train of gunpowder. Start and finish. अजीत भाई 2 मिनट। हाँ, वो डरा दिया आपने, पूरा क्या स्टार्ट करने वाले हो क्या? एक लाइन बोल रहा है यार, वो आउट हो गया पहले बोलते हैं। तो सॉरी, तो फॉर्म में नहीं है। भाई समझा? समझा कि नहीं समझा? सिंपल है। एक बार आपने once you commit something which become acceptance, it cannot be reversed, it cannot be। लॉ कहता है एक्सेप्टेंस होने के बाद आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं हो सिराय हो। यू आर कंपेयरिंग दिस विथ व्हाट? यू आर कंपेयरिंग दिस विथ अ ट्रेन which is full of gunpowder, and once you ignite a light stick, a matchstick to it, can we reverse later? आंसर इज नो। जैसे हम एक मैचस्टिक को एक ट्रेन ऑफ गन में यूज करेंगे तो हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं है। वैसे ही जब हम एक एक्सेप्टेंस दे देंगे हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं है। तो लॉ ने कंपेयर किया है माही। लॉ हैज कंपेयर टू थिंग्स, एक्सेप्टेंस को अ लाइटेड मैचस्टिक विद अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर से कंपेयर किया है। कंपेयर करना। सर एक्सेप्टेंस कैसा होता है? सर एक्सेप्टेंस कैसा होता है? सर एक्सेप्टेंस वैसा होता है जैसा एक गन पाउडर भरी, एक बारूद भरी हुई ट्रेन में हम क्या लगा दे? माचिस की चिंगारी लगा दे, उसके बाद हम बुझा सकते हैं, नहीं है। वैसे ही हम जब हम हाँ बोल दे किसी को, हम फिर तोड़ सकते हैं, नहीं। इसीलिए कहा गया है हाँ ये बात सच है, जैसा ऑफर में एक्सेप्टेंस है वैसा मैच गन पाउडर की ट्रेन में मैच स्टिक है। एक बार लग गया तो लग गए, फिर आप छोड़ सकते हैं, नहीं है। शादी करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो हो गई। इट्स लाइट लाइटेड मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, वंस एक्सेप्टेड इट्स एक्सेप्टेड। फिर आप रिवर्स कर सकते हैं, नहीं हो फिर भुगतना पड़ेगा। समझा? ऋषा प्लीज टेल एग्जाम्पल, आशीष सर ऑल्सो। सर मुझे मारे नहीं तो अच्छा है। ऋषा ही गुल हो गई, ठीक है। आई सी यू टुमारो। कल क्या क्या स्किल है आपका? टाइम का मुझे पता हो थोड़ा। आफ्टरनून 2 PM, कैन यू 2:30 अवेलेबल? सर हाँ। सर प्रिवेंटेड का मीनिंग बता दीजिए। रोकना। टुमारो 2:30 3 PM। आप लोग का 2:30 लेक्चर है इकोनॉमिक्स का कल। Sir, it is not confirmed. I will tell you once after it is confirmed. ठीक है दिशा, मैसेज मी अप फॉर टुमारो, ठीक है। आई एम अवेलेबल एट 2 Yes, बट sir. आई एम नॉट अवेलेबल आफ्टर 5:30 बिकॉज आई हैव अ लेक्चर एट 6 to 9 tomorrow, so I will be available before 6। Okay, sir, I will tell Keep it you. at 2 to 4:30 or so, ठीक है। ओके चलो बाय, सी यू, टेक केयर। Jai Hind, sir. जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र सर। सर। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र सर। जिनेन्द्र जय सर। जिनेंद्र सर। जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। जय श्री राम।